हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद शिखा। और आज हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग नेचर एंड थ्योरीज़ कि जो फॉरगेटिंग है वो क्या होती है, इसकी नेचर क्या है और इसकी थ्योरीज़ क्या हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फॉरगेटिंग प्रोसेस। फॉरगेटिंग की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। Definition of forgetting. Forgetting refers to the inability to retrieve stored information from memory. It is a common phenomena that affects how we access our knowledge, कि हम कैसे अपनी नॉलेज को एक्सेस करते हैं या भूल जाते हैं। तो इसके बारे में हम फॉरगेटिंग में हम पढ़ेंगे। इसकी अलग अलग टाइप की थ्योरीज भी हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग को समझना क्यों ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग फॉरगेटिंग इज़ क्रूशल फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस अलाउइंग फॉर बेटर रिटेंशन टेक्निक्स। हम फॉरगेटिंग को पढ़ के क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ें हम भूल जाते हैं हम उनको कैसे याद करें। जैसे पिक्चर्स के द्वारा हम उनको याद कर सकते हैं ताकि भूलें ना। कोई वीडियो देखकर हम याद कर सकते हैं। तो फॉरगेटिंग को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपनी फॉरगेटिंग को कम कर सकें। आगे है टाइप्स ऑफ मेमोरी अफेक्टेड, जो मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। मतलब फॉरगेटिंग जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, ये बताना चाहते हैं। आगे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग में कौन कौन से थ्योरीज़ हैं या फैक्टर्स हैं जो हमारी जो मेमोरी है उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे डीके थ्योरी, ये एक थ्योरी है जो डीके ने दी है। ये बताता है कि कैसे हम टाइम के साथ चीज़ों को भूल जाते हैं। एक है इंटरफ्रेंस, कि जब हम किसी चीज़ को याद कर रहे होते हैं और अचानक से कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो हम उसको कैसे भूल जाते हैं या उसको याद नहीं कर पाते हैं जो हम याद कर रहे थे। रिट्रीवल फेलियर। रिट्रीवल फेलियर होता है कि जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम कितना उसको स्टोर कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को और बाद में रिकॉल कर पाते हैं। तो ये था डेफिनेशन और फॉरगेटिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी है। आगे आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज़ ऑफ फॉरगेटिंग। थ्योरीज़ कौन कौन सी हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज़ हैं। जैसे ट्रेस डीके थ्योरी। ट्रेस डीके थ्योरी क्या कहती है, ये कहते हैं कि टाइम के साथ हम चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे जिसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं कंटिन्यूसली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम से 5th स्टैंडर्ड में थे, 6th स्टैंडर्ड में थे, तो उस टाइम हमारे जो टीचर्स थे या हमारे जो फ्रेंड्स थे उनसे हम कंटिन्यूसली नहीं मिले हैं, फ्रिक्वेंटली नहीं मिले हैं उनसे। तो अब क्या हुआ है, हम उनका नेम भूल जाएंगे, नेम भूल जाते हैं टाइम के साथ। इवन तो हमें फेसेस याद रह सकते हैं पर हम कहीं ना कहीं नाम भूल जाते हैं क्योंकि हमने उसको यूज़ में नहीं लिया है काफ़ी टाइम से। तो ये डीके थ्योरी कहती है। रिट्रीवल फेलियर थ्योरी क्या कहती है। रिट्रीवल फेलियर थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है जैसे हम आपने सुना होगा एक एंटीरियर एक चीज़ होती है फॉरगेटिंग में। जब हम ना जैसे कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं उस टाइम क्या होता है, हमारे जो प्रोसेस करने का जो सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं। तो रिट्रीवल फेलियर हो जाता है, ताकि हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो हम उसको रिट्रीवल याद भी नहीं कर पाएंगे और इसको बाद में रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे। रिट्रीवल फेलियर ये होता है। इसमें एंटोग्रेड और रिट्रोग्रेड भी आता है इसके अंदर। आगे है इंटरफ्रेंस थ्योरी। इंटरफ्रेंस थ्योरी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी न्यू इन्फॉर्मेशन कैन डिस्टर्ब द रिकॉल ऑफ ओल्ड मेमोरीज। इसमें क्या होता है, जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो अचानक से वो बीच में कुछ बोल देता है तो जो हम याद कर रहे होते हैं हम वो भूल जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार मैं क्या कह रहा था। तो इसमें जब इंटरफ्रेंस आ जाता है किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, वो एकदम से कुछ बोलता है और हम कुछ बोलने वाले होते हैं, तो ये क्या होता है, इंटरफ्रेंस थ्योरी के अंदर आता है। ओल्ड मेमोरी को हम क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बट किसी ने हमें क्या कर दिया है, इंटरफेयर कर दिया है। तो ये इंटरफ्रेंस थ्योरी बताती है।
डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, सभी लोगों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव्स दिए हैं इसके बारे में। ईच थ्योरी प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हर एक थ्योरी जो है वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव रखती है। जैसे डीके कहती है कि समय के साथ हम भूल जाते हैं, ड्रिस्टेबल कहती है कि हम जो है हम याद ही नहीं कर पाते हैं, हमें स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम आती है। इंटरफ्रेंस थ्योरी कहती है कि जब हमें कोई डिस्टर्ब कर देता है उस टाइम हम उसको भूल जाते हैं। तो अपने अपने पर्सपेक्टिव इन्होंने दिए हैं। आइए है अंडरस्टैंडिंग मेमोरी डीके। डीके की जो थ्योरी है हम उसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। नेचुरल ड्यूरेशन ऑफ मेमोरीज, नेचुरली हम कैसे उसको फेड कर देते हैं मेमोरी को। तो ये पढ़ते हैं, मेमोरी डीके अक्कर विदाउट एक्टिव engagement or rehearsal leading to a gradual loss of information over time। डीके क्या कहता है कि टाइम के साथ हम क्या करते हैं अपनी जो मेमोरी है उसको फेड कर देते हैं। आगे है ब्राउन पीटरसन टास्क। ब्राउन पीटरसन टास्क में इसने एक प्राइमरी मेमोरी ली थी और एक रिसेंसी मेमोरी ली थी। So the Brown-Peterson task illustrate how quickly information can be forgotten when there is no rehearsal, highlighting the impact of active engagement। इसमें क्या होता है, वो जो डीके है ब्राउन पीटरसन है वो क्या करता है कि एक एक्सपेरिमेंट करता है, मतलब एक व्यक्ति को ना लिस्ट देता है। जैसे हम सामान लेके आते हैं मार्केट से, उसको उसकी एक लिस्ट देता है। तो उसको कहता है कि तुम ये लिस्ट के जितने भी 10 आइटम्स हैं इसको याद कर लो और विदाउट लाइक उस लिस्ट को ले जाए मार्केट में सामान ख़रीदना है। तो वहाँ पर वो क्या देखता है कि जो व्यक्ति होता है उसको पहली चीज़ें याद रहती हैं 3-4 और लास्ट की चीज़ें याद रहती हैं, वो बीच की चीज़ें भूल जाता है, बीच के जो आइटम्स हैं वो भूल जाता है। तो इसमें क्या 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 कह रहे हैं कि हमने उसको रिहर्सल नहीं किया, हमने एक बार लिखा पढ़ा और छोड़ दिया। तो रिहर्सल करना ज़रूरी होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी ड्यूरेशन, आपको पता है मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसकी ड्यूरेशन 15 से 30 सेकेंड होती है। तो कई बार इस चीज़ में भी जब OTP याद करते हैं तो हम क्विकली भूल जाते हैं, तो ये भी एक कॉज होता है भूलने का, फॉरगेटिंग का। तो इसमें डीके क्या कहना चाहता है कि हम टाइम के साथ चीज़ें भूल जाते हैं और जो रिहर्सल नहीं करते हैं, हमारे डेली यूज़ में नहीं होती है, वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। आगे है अंडरस्टैंडिंग मेमोरी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जब मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इंटरफेरेंस क्या है, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब हम कोई नई इन्फॉर्मेशन हम याद करते हैं तो उसमें जो हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसको इंटरफेरेंट करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने फ्रेंड का नंबर याद किया और अब दूसरे फ्रेंड का नंबर याद किया, तो अब जब हम डायल कर रहे हैं नंबर नए फ्रेंड का तो हमें पुराने वाले फ्रेंड का नंबर याद आ रहा है, फ़ोन नंबर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पुरानी मेमोरी है वो नई वाली मेमोरी को इंटरफेरेंट कर रही है, मतलब वो वाली याद आ रही है हमें और नई वाली हमें फॉरगेट हो रही है। तो ये प्रोएक्टिव होता है। इसके ही साथ एक होता है रिट्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव होता है जब नई वाली इन्फॉर्मेशन पुरानी को इंटरफेरेंट करती है। जैसे हमने कुछ आज पढ़ा, कुछ नया पढ़ा, तो अगर हम पुराने याद करते हैं तो हमें आज पढ़ा हुआ याद आता है, पुराने वाला हम भूल जाते हैं। आगे है कॉम्प्लेक्स मेमोरी इंस्ट्रक्शंस। कॉम्प्लेक्स मेमोरी इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्स interaction between different memory system, emphasize how our memory is not isolated। मतलब जो मेमोरी आइसोलेटेड होती है पहले से, बहुत पुरानी हमने याद की वो भूल जाएंगे और जो हमने नई याद की है वो याद रहती है। स्टूडेंट केस, बहुत सारे केसेस भी देखे गए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं कि कैसे, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट बताया कि एक व्यक्ति पे होता है और वो लिस्ट वाला कि उसको स्टार्टिंग की याद रहती है और लास्ट वाली याद रहती है, बीच की वो भूल जाता है। तो ऐसे इसमें भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं।
आगे है द इम्पैक्ट ऑफ रिट्रीवल क्यूज़। रिट्रीवल क्यूज़ में क्या होता है, मेमोरी एक्सेसिबिलिटी। Information stored in long-term memory may be in accessible without proper cues, highlighting the need for retrieval strategies। इसमें क्या होता है कि जो मेमोरी है, अगर हम उनको प्रॉपरली हाईलाइट ना करें तो हम उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अगर हम उनको अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे बुक्स में हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं, तो हम हाइलाइटर यूज़ करके क्या करते हैं, उसको मेन पॉइंट को हम याद कर लेते हैं, या जो भी हेडलाइंस होती हैं हम उनको याद कर लेते हैं, तो हमें बाकी चीज़ें भी याद आने लगती हैं। आगे है लर्निंग एंड रिकॉल मैच। Learning and recall studies how that matching the environment during learning and recall can improving memory retrieval effectiveness। जैसे अगर हमने पहले क्लासरूम में कुछ पढ़ा था और हमें क्लासरूम में ही याद कराया जाए, तो हमें अगर इन्वायरमेंट वैसा है तो हमें जल्दी से याद आ सकता है। अब मान लो कि हमें थिएटर में बोलने के बोला गया है कि अब बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या है, हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम आए। तो कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो मैचेबल होना चाहिए, तब भी हमारी मेमोरी क्या होती है, जल्दी याद आने लगती है। कॉन्टेक्चुअल केस में क्या होता है, इन्वायरमेंटल क्यूज़ सिग्निफिकेंटली इन्हांस रिकॉल, इंडिकेटिंग दैट आर सराउंडिंग प्ले अ वाइटल रोल इन मेमोरी रिट्रीवल। हाँ, जैसे अगर हम किसी व्यक्ति से, अपने फेवरेट वन से अगर हम किसी प्लेस पे मिले हैं, तो हम उस प्लेस पे जाएं तो हमें मेमोरी, उससे रिलेटेड मेमोरी याद जल्दी आ सकती हैं, रेदर देन इफ़ वी आर गोइंग अनदर प्लेस। सो ये यही बता रहे कि कॉन्टेक्स्ट, इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट में हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। थियोरेटिकल इम्पैक्ट्स। Theoretical impacts क्या है, this theory emphasize the critical role of context in affecting language and memory retention। थियोरेटिकली अगर हमने थियोरेटिकल डेटाज याद किए हैं तो हो सकता है हमें याद रहें, कई बार चीज़ें याद नहीं रहती हैं। आगे स्टेट डिपेंडेंट क्यूज़। स्टेट डिपेंडेंट क्यूज़ क्या होता है, इंटरनल स्टडीज सच एज मूड और फिजियोलॉजिकल condition can influences memory recall strategies, a link between states and retrieval success। कि जो क्यूज़ होती हैं, हम जैसे याद करते हैं, अपनी मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं, किस तरीके से स्टोर करते हैं, वो चीज़ें भी हमारी मेमोरी में क्या होती हैं, स्टोर रहती हैं और जल्दी से हम याद कर सकते हैं। सो आज हमने पढ़ा कि जो फॉरगेटिंग है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या होती है, उसकी नेचर क्या है और उसकी थ्योरीज़ क्या हैं। अगले वीडियो में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो द वीडियो एंड थैंक यू सो मच।